नमस्कार, आप देख रहे हैं CNBC आवाज। मैं हूं मनीषा गुप्ता और फरवरी के अंत में अमेरिका और ईरान के बीच छिड़ी जंग आज भी जारी है। दोनों देशों के बीच में समझौते की बातें हो तो रही हैं, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। जंग की आंच भारत के घरों तक पहुंची है। पेट्रोल डीजल के दाम तो बढ़ ही चुके हैं, लेकिन अब खाने की थाली भी महंगी होती दिख रही है। इंडोनेशिया पाम पर इंपोर्ट पर आंखें दिख रहा है और परेशानी को ऐसे समझिए कि भारत की मांग का 60% दाल इंपोर्ट होता है। हम दुनिया में पाम ऑयल के सबसे बड़े इंपोर्टर हैं, वहीं चावल इंडस्ट्री एक्सपोर्ट ना होने से परेशान है। इन सब के बीच अभी समझौते की उम्मीद बनती हुई कैसे देखती है इंडस्ट्री और कब से हालात में सुधार होने की उम्मीद है, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ एक मेहमानों का खास बेहद पैनल मौजूद है। हमारे साथ एग्री फार्मर एंड ट्रेड एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी सुनील बलदेवा हैं, कोहिनूर फूड्स के जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर गुरनाम अरोड़ा एंड सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के डॉक्टर बीवी मेहता। आप सबका कार्यक्रम में स्वागत है। चावल से यहाँ पर शुरू कर लेते हैं क्योंकि ये एक एक्सपोर्टिंग आइटम है और अप्रैल में हमने नंबर्स यहाँ पर 5 से 7% शायद गिरते हुए भी देखे हैं। गुरनाम अरोड़ा जी नमस्कार, शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। कैसे देखते हैं आप ओवरऑल एक्सपोर्ट नंबर्स? मिडिल ईस्ट कितना इम्पैक्ट उसका फिलहाल यहाँ पर ट्रेड पे पड़ता हुआ नजर आया है? जब से फरवरी में ये वॉर शुरू हुई है तब से बासमती एक्सपोर्ट जो है वो सब तरफ से प्रॉब्लम आ रही है। एक तो जो भी मेन पोर्ट्स थी वो सारी बंद हो गई हैं। जो भी जैसे सऊदी अरेबिया में दमाम, कुवैत, बहरीन, बंदर अब्बास, जबल अली, आमद कासर, ये सब पोर्ट्स बंद हो चुकी हैं, जिस कारण से माल शिप नहीं हो पा रहा। दूसरी चीज़ ये है कि सी फ्रेट जो है वो तकरीबन 5 to 10 टाइम्स बढ़ गया है। उससे चीज़ें महंगी हो रही हैं और इस कारण से एक्सपोर्ट कम हो गई है। दूसरा लेबर की शॉर्टेज है और लंबे लंबे क्यू लगे हुए हैं गैस स्टेशन पे, उससे भी दिस इज कंपाउंडिंग द प्रॉब्लम। दूसरा, जो वेसल आ रहे हैं उनमें कंटेनर अवेलेबल नहीं है। अगर कंटेनर अवेलेबल हैं तो वहाँ पे लेबर अवेलेबल नहीं है, ड्राइवर्स अवेलेबल नहीं है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये बासमती के एक्सपोर्ट को हैम्पर कर रही हैं। गुरनाम जी, कोई परसेंटेज टर्म्स है, आपको क्या लगता है कि अभी तक बासमती के एक्सपोर्ट में कितनी गिरावट हमने देखी होगी? 8 से 10% की गिरावट हम लोग एस्टिमेट कर रहे हैं कि पहले क्वार्टर में ये इतनी कम हो जाएगी बिकॉज ऑफ दिस। बाकी तो डिपेंड करता है, अगर कल को वॉर बंद हो जाती है तो ये एक्सेलरेट हो सकता है और जो शॉर्टेज है, जो भी डाउनफॉल है या जो भी है, वो दोबारा ठीक भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा वॉर के ऊपर। एक तो वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट की यहाँ पर बात है गुरनाम जी, और दूसरा ऑफ कोर्स यहाँ पे ये एल निनो का साल है। हीट वेव्स अच्छी खासी हमने यहाँ पर आते हुए देखी हैं और साथ ही साथ कम बारिश का भी अनुमान है। और चावल एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर खरीफ क्रॉप है। क्या वो कंसर्न्स भी ऑलरेडी प्राइसेस में या इंडस्ट्री के माइंड में है? बिल्कुल हैं। पिछले साल भी बासमती की फसल जितनी उम्मीद कर रहे थे उतनी नहीं हुई है, क्योंकि लास्ट में काफ़ी बारिशों ने काफ़ी डैमेज किया है और इस साल बारिश कम है, तो इस कारण से प्राइसेस जो हैं बासमती के वो स्टेडी रहेंगे, वो डाउन नहीं होंगे ऐसा लगता है। तो ये एक सिचुएशन है कि बासमती की थोड़ी सी शॉर्टेज आने की उम्मीद बन सकती है, जैसे एल नीनो की बातें हो रही हैं और बारिश कम हो रही है, तो इससे इफेक्ट आएगा बासमती के प्राइसेस के ऊपर। जहां तक एक्सपोर्ट्स की बात है, वेल एब्सोल्युटली मिडिल ईस्ट यहाँ पर सबसे बड़ा मार्केट है और ज़्यादा से ज़्यादा पोर्ट्स भी वहाँ पर हैं गुरनाम जी। लेकिन क्या दूसरे एक्सपोर्ट मार्केट्स, दूसरे पोर्ट्स हमने देखे हैं यहाँ पर? क्या आपको लगता है कि एक डिफरेंट मैप शायद यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, और इज इट टू अर्ली टू से? देखिए, जो यूएस से कनाडा, अमेरिका और यूके की एक्सपोर्ट्स हैं उनमें कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। मेजर प्रॉब्लम मिडिल ईस्ट की है, जो 70% ऑफ आवर मार्केट है, वहाँ इफेक्ट है। इस चीज के चलते क्या दूसरे एक्सपोर्ट मार्केट्स ढूंढ रहे हैं आप? नहीं, वो मार्केटें तो सब हमने ढूंढी हुई हैं। पिछले 40-50 साल से हम लगे हुए हैं। मार्केट तो कोई बची नहीं है जो बासमती खा सकती है। यहाँ तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते और यहाँ उनको टेस्ट नहीं है। जैसे जापान है,
उनको स्टिकी राइस पसंद है, तो बासमती सिर्फ इंडियन रेस्टोरेंट्स में खाई जाती है, या जो लोग इंडियन हैं या इस कॉन्टिनेंट से हैं वो खाते हैं। अदरवाइज जो लोकल जैपनीज है उसको आज भी स्टिकी राइस ही चाहिए। तो मार्केटें हमने सब ढूंढी हुई हैं, सब जगह रिप्रेजेंटेशन किसी न किसी ब्रांड की है। दिक्कत एक ही है कि मेजर मार्केटें आज भी ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, ये सब बड़ी मार्केटें हैं जो 70% तक हमारा चावल ले जाते हैं। गुलाम अनवर जी, पहले रेड सी को लेकर इश्यूज थे, अब यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर इशू हैं, ज़्यादातर पोर्ट्स वहाँ पर बंद हैं। जैन फेब मार्च वाला अगर क्वार्टर देखें तो वहाँ पर गिरावट है। अप्रैल में, जून में एब्सोल्युटली अप्रैल और मई तो पूरा का पूरा ऐसे ही गया। तो बैक टू बैक आप कहेंगे 2 क्वार्टर्स हल्के से मंदे रहे? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए लास्ट ईयर 6.5 मिलियन टन की बासमती एक्सपोर्ट हुई थी। इस साल मेरे को लगता नहीं इस फिगर पे हम पहुंच पाएंगे। अगर हम 5 को भी क्रॉस कर लें तो विल बी वेरी हैप्पी। प्राइसेस आपने कहा बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाएंगे, लेकिन एक एलिवेटेड स्टेबल प्राइसेस यहाँ पर बनते हुए नजर आ सकते हैं। एक प्राइस या रेंज दे पाएंगे? इस समय प्राइसेस जो हैं, जब से ये एक्सपोर्ट में प्रॉब्लम आई उसके बावजूद भी प्राइसेस जो हैं वो स्टेडी हैं। क्योंकि एक तो जैसे आपने बताया अल नीनो का भी इफेक्ट आना शुरू हो गया, बिकॉज माइंड सेट है ना ये। अभी अल नीनो तो जब आएगी, लेकिन माइंड सेट से लोग ट्रेड करना शुरू कर देते हैं कि आगे मार्केट का रुझान किस तरफ जाने वाला है। तो एक तो वो है। दूसरा, पिछले साल भी मैंने बताया कि बासमती थोड़ी कम हुई है, जिस कारण से भी प्राइसेस इस बार स्टेडी रहेंगे, प्राइसेस कम नहीं होंगे। ऑलराइट, तो प्राइसेस यहाँ पर स्टडी रह सकते हैं। ये तो पूरी की पूरी चावल की यहाँ पर बात है। ऑफ कोर्स हम गुरनाम जी के पास वापस यहाँ पर लौटने के जाएंगे और देखेंगे कि सरकार यहाँ पर क्या कर सकती है, लेकिन वो सवाल थोड़ी देर में। उससे पहले पल्सेस पर एक जायजा ले लेते हैं। सुनील बलदेवा जी, जहाँ तक इंपोर्ट्स की बात है, लगातार दालों का इंपोर्ट हमने बढ़ता हुआ देखा है। ऑफकोर्स जो FY26 में था वो शायद FY25 में था, रादर वो FY26 में नहीं रहा। FY27 में माना जा रहा है कि एक स्टेबल यहाँ पर इंपोर्ट बनता हुआ नजर आएगा। किस तरह से आप देखते हैं ओवरऑल जो स्थिति इंटरनेशनल मार्केट्स में बनती हुई आ रही है, और उसका कितना असर यहाँ पर दालों पर और दालों के प्राइसेस पे है? मनीषा जी, दालों का जो इंपोर्ट होता है 2 तरीके से होता है, कंटेनर से होता है और वेसल से होता है। जो वेसल से हो रहा है वो ऑस्ट्रेलिया और कनाडा से हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया से कोई प्रॉब्लम है नहीं। कनाडा का जो माल है वो लाल सागर से आता है, तो उन वेसलों में प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, भाड़े जरूर बढ़े हैं, क्योंकि तेल का असर जो है वो इंटरनेशनल फ्रेट पे पड़ा है। जहां तक कंटेनर की बात है, हम जो इंपोर्ट करते हैं वो म्यांमार से करते हैं, तो म्यांमार से उड़द और तूर आ रही है, वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यदि हम कंटेनर ऑस्ट्रेलिया, रशिया या फिर कनाडा से इंपोर्ट कर रहे हैं, तो वो जबल अली पोर्ट से क्योंकि आते हैं, और जबल अली पोर्ट में अभी बहुत ज्यादा स्टक है और माल अभी नहीं ऑपरेट हो रहा है। तो वहां पे ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक वहां पे नहीं ऑपरेट हो रहा है, जिसकी वजह से वहां कंटेनर काफी स्टक हो गए हैं, माल नहीं आ पा रहा है और कंटेनर के भाड़े बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, और माल जो 25 दिन में पहुंच रहा था वो करीबन 50 दिन में आ रहा है। तो ये जरूर इसका सबसे बड़ा फर्क पड़ा है। और जहां तक आपने दूसरा क्वेश्चन अल नीनो के बारे में उठाया है, जो चावल के बारे में आप जब बात कर रही थी, अल नीनो की वजह से एक सबसे बड़ा इफेक्ट पड़ा है सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि हम ऑस्ट्रेलिया से जो इंपोर्ट करते हैं वो पिछले साल 12 लाख टन हमने चना किया था, और करीबन 4.5-5 लाख टन हमने मसूर किया था। तो करीबन 16-17 लाख टन हम वहां पे इंपोर्ट करते हैं। वहां पे जो है अभी बुआई का टाइम है, और अभी वहां पे बारिश नहीं है। यदि मई महीना निकल जाता है तो वहां पे जो बुआई होगी वो करीबन 50 से 60% तक इफेक्ट हो जाएगी। तो इसकी वजह से वहां के किसानों ने माल रोक लिया है। ऐसे ही हम देखेंगे रशिया और कनाडा की बात करें तो वहां के भी किसान अब ऊपर भाव में ऑफर करने लगे हैं, क्योंकि दो बातें हो रही है। एक तो युद्ध के चलते सब फूड सिक्योरिटी की तरफ जा रहे हैं, तो कोई भी जो माल है वो बेचना नहीं चाह रहा, फूड की अवेलेबिलिटी को श्योर करना चाह रहा है अपने देश में, इसलिए वहां के किसान भी उसको माल को नहीं बेच रहे हैं और या फिर भाव ऊपर चाह रहे हैं। दूसरा, जो ऑस्ट्रेलिया में यदि अल नीनो का असर आया है उसकी वजह से रशिया और कनाडा के जो है वो चना और मटर, मसूर, तीनों के भाव जो है वो ऊपर कोट कर रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ जो भाव है इंडिया में, और इंटरनेशनल भाव को हम देखें तो इंटरनेशनल भाव करीबन 10 से 15% तक ऊपर चने और मटर के हैं, जबकि इंडिया में भाव, भारत में भाव हमारे यहाँ काफी नीचे हैं।
आगे जाकर आपको लगता है बुआई को लेकर चिंताएं देखने को मिल पाएंगी सुनील जी, और उसका एक इम्पैक्ट यहाँ पर प्राइसेस में आएगा? एज ऑफ नाउ अंडरस्टैंड पिछले पूरे साल एमएसपी और उसके नीचे यहाँ पर प्राइसेस रहे हैं। जहां तक सबने जो प्रिडिक्शन किया है वो जून और जुलाई में कुल मिला के सफिशियंट बारिश का प्रिडिक्शन किया है। जो बारिश की कमी रहेगी वो अगस्त और सितंबर में रहेगी। तो दालों में जो है वो कम बारिश की जरूरत होती है, कम बारिश में बुआई हो जाती है। तो यदि दालों की बुआई होती है तो बहुत ज्यादा चिंता करने के लिए चिंता करने लायक हमारे यहाँ सिचुएशन नहीं होगी। लेकिन जो हम 2031 तक जो आत्मनिर्भर होने की बात सोचते हैं उसके लिए उसके प्रोग्राम पे बहुत बड़ा धक्का पहुंचेगा, क्योंकि हमें इंपोर्ट वापिस 40 से 60 लाख टन करना होगा। इंटरनेशनल मार्केट में चूंकि भाव ऊपर है इसलिए हमें उस लेवल पे तक जरूर जाना होगा। यदि मैं आपको चने की बात करूं तो चना $605 में पाकिस्तान और बांग्लादेश ले रहा है, और डॉलर का जो है वो डॉलर रोज बढ़ता है, रुपए का डेप्रिसिएशन हो रहा है, जिसकी वजह से हम यदि आज 96 भी लगाएं तो 67 रुपीज हमारी कॉस्टिंग पड़ रही है चने की। ऐसे हम यदि मटर की बात करें तो मटर की 43 हमारी कॉस्टिंग पड़ रही है, जबकि मटर के भाव हमारे 39 के हैं। चने के भाव तो हमारे एमएसपी से नीचे हैं, 55, 58, 59 के भाव भी अभी ऑल पेड चने के भाव हैं, जबकि हमारी कॉस्टिंग जो है वो 65 की आ रही है। तो जैसा मैंने बोला कि 5 से लेकर 15% तक इंटरनेशनल भाव ऊपर है, हमारे यहाँ दालों के भाव अभी बहुत रीजनेबल भाव पे हैं। ऑल राइट, चलिए तो बात हुई दालों की भी, और अब खाने के तेल देख लेते हैं। मिस्टर मेहता, लगातार खाने के तेलों के प्राइसेस में यहाँ पर तेजी देखने को मिली है, और ये ट्रेंड हमने पिछले 2 साल से लगातार बनता हुआ देखा है, चाहे वो एफएओ की रिपोर्ट है, चाहे इंडियन इन्फ्लेशन की रिपोर्ट है। आपकी कमोडिटी टॉप ऑफ इन्फ्लेशन चार्ट्स है। एक तो कैसे देखते हैं आप प्राइसेस? वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट और एल निनो का कितना असर अब यहाँ पर पड़ सकता है? पहले जब प्राइस की बात करें, पहले तो ये समझ ले कि एडिबल ऑयल एसेंशियल कमोडिटी है, और बिना तेल तो आप कुछ कर नहीं सकती है। इसके तेल की डिमांड बढ़ रही है। आप देखिए लास्ट ईयर से कम से कम $150 ऊपर प्राइस है, रुपये कम से कम 12-13% डेप्रिसिएट हुआ, फिर भी इंपोर्ट बढ़ा है। अगर आप फाइनेंस ईयर 2025-26 का देखें तो 3% बढ़ा है कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। क्यों बढ़ा है? क्योंकि एसेंशियल कमोडिटी है, उनके बिना आपका चलने वाला नहीं। दूसरा, अगर हम देखें पर आज हर साल आप 1,40,00,000 की आबादी बढ़ा रहे नए। दूसरा, पर कैपिटल कंजम्पशन 2 to 3% बढ़ रहा है। इफ यू पुट टुगेदर तो लगभग 7 से 7.5 लाख टन आपको तेल हर साल चाहिए टू फीड द न्यू माउथ प्लस मीट दी ग्रोइंग डिमांड। ये दोनों मिला के 7-7.5 लाख है। इनके सामने हमारा जो ऑयल सीड का प्रोडक्शन है वो इतना बढ़ नहीं रहा है। उसके वजह से इंपोर्ट लिटरली 160-162 तक का हो रहा है। लास्ट 4 साल में इंपोर्ट नहीं बढ़ा है, थोड़ा प्रोडक्शन बढ़ा है पर इंपोर्ट नहीं बढ़ा है। चेकमेट हुआ है बट कम नहीं हो रहा है। अगर आपको इंपोर्ट कम करना है, जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब भी चाहते हैं, तो आपका सॉल्यूशन एक ही है, आपका घरेलू उत्पादन बढ़ाए, और घरेलू उत्पादन बढ़ाने के पूरा प्रयत्न करना चाहिए, इंक्लूडिंग जो आपके पास नॉन ट्रेडिशनल सोर्सेज है लाइक राइस बान है, कॉटन सीड है, उनको भी एक्सप्लोर करना चाहिए। अगर आप अपना घरेलू उत्पादन नहीं बढ़ाएंगे, यील्ड नहीं बढ़ाएंगे, तो हमारी डिपेंडेंस जो आज 60% वो ही रहने वाली है, वो एक समझ लीजिए। और आज जो हम स्पेंड कर रहे हैं $18 और $19 बिलियन और 1.6 लाख करोड़, हो सकता है अगले साल आप देखेंगे 21 से $22 बिलियन हो जाए। इज अ कॉज ऑफ कंसर्न टू एवरीबडी। पर आप एसेंशियल कमोडिटी कंज्यूम कम करने के नहीं, हाँ जरूर है, जहाँ चेकमेट करना है, जैसे हेफ्टी मैरिजेस है, और जो वहाँ या तो अपना होरेका सेगमेंट वहाँ जहाँ वेस्ट हो रहे हैं वहाँ कंट्रोल कर सके। हाउस होल्ड में आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, हाउस होल्ड में तो ऐसे ही कम ही खाते हैं। जो मेन है बाहर है वहाँ आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। दूसरा आपने एल निनो का बताया, डेफिनेटली द कॉज ऑफ कंसर्न। जैसे आप मेरे अगले स्पीकर ने भी बताया, जुलाई तक तो ठीक है, अगस्त इज ए फ्लावरिंग टाइम, सितंबर इज ए पॉट फॉर्मेशन स्टेज। उस समय अगर बारिश नहीं आई सही तो डेफिनेटली इट विल इंपैक्ट ऑन द ऑयल सीड प्रोडक्टिविटी। दूसरा, अगर उसमें भी स्पेड ज्यादा हो गया, ड्राई स्पेल ज्यादा हो गया, 10 दिन से जगह 20-25 दिन, तो भी प्रोडक्टिविटी असर होगी। तीसरा एक नया फैक्टर होने वाला है इस दफा। हर साल आपको सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक बारिश रहती है। हर साल पूरे डैम, लेक सारे फुल रहते हैं।
दैट हेल्प दी रबी क्रॉप। रबी में जो पानी चाहिए वहां से मिल जाता है। अगर ये साल सितंबर अक्टूबर में बारिश कम हुई है तो वहां से रबी को भी इम्पैक्ट होगा। तो मतलब आपको खरीफ ऑयलसीड को भी इम्पैक्ट हो रहा है, रबी को भी इम्पैक्ट हो रहा है। तो इज कॉज ऑफ वेरी मच कंसर्न। और जहां तक का प्राइस, आपने पहले भी बताया कि देयर आर नंबर ऑफ फैक्टर। एक तो जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है उसके वजह से आज देखिए फ्रेट प्रैक्टिकली डबल हो गया। जो $60-70 में अर्जेंटीना से वेसल आ रहा था पर टन, आज $150 है और वेसल नहीं मिल रहा है। साथ में आपका इंश्योरेंस कॉस्ट डबल हो गया। एक नया चैप्टर अभी चालू हुआ है, डैमरेज, हैवी डैमरेज एट कल्ला एंड मुंद्रा वेसल खड़े। अगर एक दिन का कितना खर्च लग रहा है, $1,00,000। आपका 5 दिन वेसल खड़ा रहेगा तो $5,00,000 एक्स्ट्रा लग जाएगा। मेरी तो और एक रिक्वेस्ट करनी है गवर्नमेंट को कि जो डैमरेज से बचाने के आपको प्रायोरिटी बर्थिंग दीजिए ताकि हमारा एक्सचेंज बचे। जी, हाँ जी। तो ऑफ कोर्स काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पर सरकार से मांगने के लिए, लेकिन इसी के बारे में एक डिटेल में चर्चा करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्कार, स्वागत है आपका। और वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट के चलते एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स दोनों में यहाँ पर दिक्कतें हैं। और जैसे डॉक्टर मेहता हमें ब्रेक से पहले बता रहे थे कि सरकार से डेमरेजेस और काफ़ी सारी जो दूसरी कंसर्न्स हैं वो यहाँ पर ऑफकोर्स डिस्कस भी हो रही हैं और एक्सपेक्टेशंस भी हैं। गुरनाम जी, आप कैसे देखते हैं? सरकार ने ऑफकोर्स लगातार इसके बारे में बात की है, कॉन्वर्सेशंस भी जारी हैं और कुछ सब्सिडीज़ और कुछ रियायतें देने की बात भी की गई है। एज अ राइस एक्सपोर्टर इंडस्ट्री आप इसे कैसे देखते हैं? क्या एक्सपेक्टेशंस हैं सरकार से? हमने सरकार से इस बारे में कई बार बात की है और उन्होंने एश्योरेंस भी दी कि हम आपकी मदद करेंगे। एक तो डैमरेज वगैरह में उन्होंने काफ़ी हमारे को रिलीफ दिया था, जो माल वहाँ कांडला वगैरह में पहुंचे हुए थे, और उन्होंने उसमें रिलीफ दिया है। आगे भी हम उनसे बातचीत कर रहे हैं कि हमारे को एक तो जो रजिस्ट्रेशन की फीस है अपीडा के पास, उसको हमने कहा है कि फॉर द टाइम बीइंग सस्पेंड कर दिया जाए, वो चार्ज ना की जाए। गवर्नमेंट उसको भी लुक आउट कर रही है। इसके अलावा और भी हमने कई चीज़ें उनसे मांगी हैं। देखते हैं आगे क्या मिलता है गवर्नमेंट से। हमने अपनी फरमाइशें तो रखी हुई उनके पास। देवा जी, जिस तरह की स्थिति यहाँ पर हम दालों में आती हुई देख रहे हैं, जैसे आपने कहा ज़्यादातर इंपोर्ट्स ठीक ठाक आ रहे हैं, जो ओनली कंसर्न यहाँ पर है वो कंटेनर उपलब्धि को लेकर है और दूसरा ऑफ कोर्स प्राइसेस, जो कि शायद ही हम एट दिस पॉइंट इन टाइम सॉल्व कर सकें बिकॉज कच्चे तेल के प्राइसेस यहाँ पर बढ़ चुके हैं। लेकिन ओवरऑल दालें फिलहाल यहाँ पर क्या मांग रही हैं सरकार से? दालें सरकार से कुछ नहीं मांग रही है, एक ही चीज मांग रही है, यदि दालें तेज हो तो ऐसे कदम नहीं उठाए कि व्यापारी एकदम घाटे में आ जाए। पिछले आपने देखा होगा 2017 में भी ऐसा हुआ था और 2024 में भी ऐसा हुआ था कि सरकार ने अचानक ऐसे कदम उठा लिए जिससे दाल की इंडस्ट्री है वो काफी घाटे में आ गई। तुरंत ड्यूटी को बढ़ाया या तुरंत ड्यूटी को घटाया। मनीषा जी, आपने एक चीज देखा होगा, नोट किया होगा कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि तेल की, खाने वाले तेल की खपत कम करो। तेल की खपत कम करने के पीछे लॉजिक यही है कि आप दाल को कम नहीं कर सकते। आप दाल यदि 100 ग्राम बनानी है आपकी फैमिली के लिए तो 100 ग्राम ही बनानी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप 80 ग्राम दाल यूज करके उसमें पानी ज्यादा डाल लेंगे। यदि दाल में छौंका लगाना है तो 2 चम्मच की जगह 1 चम्मच तेल का आप छौंका जरूर लगा सकते। इसलिए आप दालों का आप खपत कम नहीं कर सकते। दालों की खपत, बल्कि आपको यदि न्यूट्रिशंस और प्रोटीन आपको जनता को देना है तो दाल आपको ज्यादा खिलानी होगी। दाल यदि आपको अवेलेबिलिटी बढ़ानी है तो इसके पीछे 2 ही काम करने होंगे। पर एकड़ किसानों को अच्छे भाव मिले, उसके लिए जरूरी है कि आप दालों के जो पर एकड़ के भाव है, जो प्रोडक्शन वाइज है, जैसे यदि मैं चने की बात करूं तो 4 केवल कुंटल होता है, जबकि गेहूं की बात करूं तो उसी खेत में 20 से 35 कुंटल तक होता है। तो उसको उस हिसाब से हमें भाव देने होंगे किसानों को, या फिर हमें यील्ड होगी पर हेक्टर की। दूसरा एक सबसे बड़ा फर्क है कि यदि हम इंपोर्ट करते हैं तो हमें इंपोर्ट के इंटरनेशनल मार्केट में क्या चल रहा है इसके ऊपर देखना होगा। ये नहीं कि हम केवल बैलेंस बिठाते हुए हम केवल एक ही चीज सोचते रहे कि जब फसल है तो किसानों को भाव मिल जाए और जब फसल चली गई तो कंज्यूमर को कैसे सस्ता मिले। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जो इंपोर्ट कम हो रहा है उसके पीछे कारण यही है कि पिछले 16-17 में 2024-25 में व्यापारियों ने इतना बड़ा नुकसान किया है कि उन्होंने इंपोर्ट करना
कम कर बहुत कम दिया कर है। दी। तो एक ड्यूटी को जो बहुत जल्दी मूव ना किया जाए, दूसरा यहाँ पर यील्ड बढ़ाने पे काम किया जाए, और प्रोटीन डिमांड तो है ही। डॉक्टर मेहता, आई हैव 30-40 सेकेंड्स, और जो इन्होंने यहाँ पर पॉइंट रखा कि पीएम ने भी कहा है कि कम दाल खाएं, आप उसे कैसे देखते हैं, क्या उसका इम्पैक्ट पड़ेगा? तेल खाएं। हाँ जी। थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ऐसे कमोडिटी दाल है तो चावल है, या तो उसे ऐसे कमोडिटी में कम नहीं कर पाएंगे, आप रिस्ट्रिक्ट नहीं कर पाएंगे। उसका उपाय है कम करने की जगह हम उत्पादन बढ़ाए, प्रोडक्टिविटी बढ़ाए, ज्यादा उत्पादन लोकल करें, ताकि हमारा इंपोर्ट कम है। फोकस है इंपोर्ट कैसे कम करना है। तो इसके लिए जरूरी है प्राइम मिनिस्टर साहब, और जो प्राइम मिनिस्टर बोलो सही है, जो हमारे जैसे लोग हैं जो सेडेटरी लाइफस्टाइल करते लाइफ है, आप और मैं हो, तो वहां जरूर डेफिनेटली हम अगर 25 किलो खा रहे हैं तो कम किया है। आज गुजरात की जो एवरेज है 28 किलो है, ज्यादा ही है। ऐसे ही आप देखो महाराष्ट्र है, राजस्थान है 22 से 24 किलो है, पंजाब 22 से 24 किलो है, मगर बिहार है, झारखंड है, वहां 12 किलो है, 10 किलो है। इंडिया की एवरेज 1 किलो के सामने वहां कम है। तो जहां तो कम काफी है वहां तो आप कम नहीं कर पाएंगे, पर जहां जैसे गुजरात है, जो प्राइम मिनिस्टर साहब का स्टेट है, जरूर प्राइम मिनिस्टर साहब को अपील करना चाहिए गुजराती को कि आप थोड़ा कम खाइए। 30 किलो तक जो गुजरात के सबसे पर कैपिटा कंज्यूम सबसे ज्यादा गुजरात में है, वहां डेफिनेटली करना चाहिए। हेल्थ वाइज भी जरूरी है और देश के लिए भी जरूरी है कि हम थोड़ा कंजम्पशन कम करें। 25 से 28 किलो पर ज्यादा फर्क पर्सन नहीं पड़ेगा। पर एनम काफ़ी ज़्यादा है। जी हाँ, जो स्टेट्स इतना ज़्यादा कंज्यूम कर रही हैं, जिस तरह से ये स्क्यूड है, वहाँ पर कम करने की कोशिश करनी ही होगी। लेकिन कंप्लीटली आउट ऑफ टाइम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मेहता आपका, मिस्टर अरोड़ा आपका, एंड सुनील जी आपका साथ जोड़ने के लिए और उन तमाम कमोडिटीज़ पर चर्चा करने के लिए। वेल, इसी के साथ फिलहाल मुझे भी दीजिए इजाज़त। हम ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आवाज़ समाचार।